वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कहने को बहुत सारे हैं, और वैसे घर के होते वो कभी काम भी नहीं आते, ये तो सही है। बाकी घर पे किसी का कुछ हो जाता तो हम यहाँ से दौड़ के जाते, पर हमारा यहाँ पे कोई कुछ भी हो जाएगा तो कोई आता भी नहीं है, तो इस वजह से लगता नहीं है कि फैमिली फैमिली है। आज मुझे मिले हैं इतने सारे पैसे, ज़्यादा तो नहीं है, 3000 हैं। वैसे 3000 भी है, राखी की शॉपिंग तो हो ही जाएगी, रक्षाबंधन की। और मैं कह सकती हूँ ये मेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि है ना कहीं पे भी मतलब 10, 20, 15 या फिर 50 तक होते हैं, जहाँ पे भी अगर मेरे हस्बैंड ला के टेबल पे रख देते हैं ना, तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरी मेहनत की कमाई है, तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई है। और हाँ, मेरी मेहनत की है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं बताती हूँ। मैं कभी देखती नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड के कपड़े धोते, तो मैं कभी जेब में चेक वगैरह नहीं करती, कभी मिलते ही नहीं यार। वैसे तो वो निकाल के दे देते हैं हाथ में। और आज सुबह सुबह चले गए थे, नहा के नहीं गए थे, क्योंकि गोदाम में पता नहीं कुछ बहस हो गई थी, कर गई थी, तो और जल्दी चले गए थे बिना नहाए। तो लेके गए होंगे, फिर वापस आए, या फिर कल साइड वाले पैसे हो सकते हैं, मुझे पता भी नहीं कि वो लेके गए थे या नहीं लेके गए। तो फिर मैंने कपड़े डाले, सारे धुल गए, कर गए वॉशिंग मशीन में। फिर मैं जब सुखा रही थी, फिर मैंने कहा वो और लोअर में डाले हुए थे, तो फिर मैंने कहा ऐसे मोटा मोटा सा लगा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा हे भगवान, आज इतने सारे पैसे मिल गए मुझे। कभी तो वैसे मुझे कभी 10 रुपये तो मिलते नहीं है। तो देखो, फिर लाके मैंने उनको दिखा के देखो मेरी मेहनत की कमाई। तो सूख गए हैं, एकदम कड़क कड़क से हो गए हैं। बाकी मैं रखती नहीं हूँ कभी अलग पैसे, क्योंकि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना होती नहीं है, तो अलग रख के भी क्या करूँ। अभी तो अब फ्रिज के ऊपर ही रख रही हूँ, बाद में रखूँगी। और यहाँ पे अभी कपड़े समेट रही थी, तो कपड़े सम रखे हुए हैं सबके। उधर बाबूजी वर्क कर रहे हैं, और कमरा फैला पड़ा है पूरी तरह से। सो के उठे, चाय पिए, और ऐसे सोच रही थी कि पढ़ने बैठूं। फिर बाबू उठ गए, तो मैंने कहा चलो कपड़े ही समेट लेती हैं। बाबू बैठ गए, तब मैं भी बैठ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और आज मूड है ना पूरी तरह से ऑफ है। आप कैमरे के सामने थोड़ा सा हंस भी कर रहे, मैंने कहा स्टार्टिंग में ही क्या ऐसे मुंह बना के आ जाऊँ, बट मेरी आंखों में देखोगे तो पता चल जाएगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, और अब भी मुझे रोना ही आ रहा है उस बात को सोच सोच के। तो क्या बात थी वो मैं आगे बताऊँगी कुछ टाइम बाद में। निकाल ही दूँगी, पहन के नहीं रखूँगी कुछ भी। और इस कुर्ते में ना बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है, तो ये कुर्ता पहन रखा था ना, तभी मैंने कहा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसमें बनाई नहीं है, और मैं इसे पहनने वाली भी नहीं हूँ बहुत दिन तक, जब तक थोड़ा ठंडा ठंडा नहीं हो जाए। तो अब मैं नहाने जाने वाली हूँ, और टाइम हो गया है शायद इवनिंग के 5:30 या 5:45 बज गए, जितने भी टाइम हो गया होगा। मुझे नहाना है। ऐसा नहीं कि मैं सुबह नहीं नहाई थी, बट बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है, तो नहा लूँगी तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। पूरे दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब पढ़ाई में, बाकी घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली। और पता है मैं बोली थी ना कि मैं आज सैड हूँ, अब सैड हूँ पूरे दिन से, और बहुत ज़्यादा रोई, तो वो इस वजह से, इस कंबल की वजह से दिखाती हूँ आपको। ये सूख रहा है, इसकी वजह से पता क्या हुआ, बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो है ना यहाँ पे छत पे ही पानी फैला पड़ा था काफ़ी सारा। और मैं यहाँ पे किचन में खाना बनाने आई ही थी, टाइम हो रखा होगा शायद 11:30, पौने 12 या 12 बज गए होंगे। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड कपड़े सुखा रहे थे, पता नहीं कैसे करके फिसल गए। मैंने पूछा भी नहीं, कि मैंने कहा उनके तो लग गई करके, मैं कैसे पूछूं करूं। तो शायद ये लगा या क्या लगा, ऐसे धड़ाम दे के आवाज़ आई, और ऐसे मतलब उल्टे पड़े हुए थे। एक बार तो मैं सोची कि किसकी आवाज़ आ रही है, फिर मैं बाहर आके देखी तो पड़े थे। मुझे लगा कि कहीं से कोई करंट वरंट तो नहीं आ गया करके, इतनी ज़्यादा घबरा गई। फिर अचानक से मतलब दौड़ के आई, फिर मैं बोली कि उठो क्या हुआ, बोले नहीं बोले, फिर ऐसे ही करे। फिर मुझे लगा कि हे भगवान, मुझे खून से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, और घर में कोई है भी नहीं, मैं अब क्या ही करूँ। फिर बोले कि यार इसे लग गई करके, इतना ज़्यादा घबरा गई, पूरी पूरी कांपने लग गई। मैंने कहा मैं क्या करूँ अब। और फिर मैंने बोला कि उठो तो सही, एक बार उठो, तो मैंने जैसे तैसे खींच के उनको बैठा करा, फिर भी वो ऐसे ऐसे करे जाए इतना ज़्यादा। फिर मैंने उस टाइम तो हिम्मत दिखाई। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इन सब चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा। और अगर बात मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे पे आए तो मैं उसी टाइम टूट जाती, पर फिर भी जैसे तैसे करके फिर मैंने कहा किसी को कॉल करती हूँ और बुलाती हूँ कि हॉस्पिटल लेके जाए। बोले कि नहीं नहीं रुक जाए, ऐसे करके। फिर मैं वहीं पे लेके उनको बैठी थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे उठा के लाई करी और इधर बैठे करें। तो उसकी वजह से उनकी यहाँ पे है ना लग, बस ये इतना हुआ कि खून नहीं निकला, बाकी बहुत बड़ा सारा ऐसे गांठ टाइप हो गया कर गया। और हाथ की अंगुलियाँ भी मुड़ गई करके बोल रहे थे कि मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा। तो मैं तो ऐसे सोची थी, पता नहीं इतनी सी देर में, मतलब 2 सेकंड के अंदर पता नहीं कितना क्या सोच ली होगी, और बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारा कोई है भी नहीं,
वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कहने को बहुत सारे हैं, और वैसे घर के होते वो कभी काम भी नहीं आते, ये तो सही है। बाकी घर पे किसी का कुछ हो जाता तो हम यहाँ से दौड़ के जाते, पर हमारा यहाँ पे कोई कुछ भी हो जाएगा तो कोई आता भी नहीं है, तो इस वजह से लगता नहीं है कि फैमिली फैमिली है। देखे तो देखे, अब जो है रियलिटी है वही बता रही हूँ। तो उसी की वजह से उस टाइम तो मैं स्ट्रॉन्ग बनी करी। फिर उसके बाद में वो नहाए भी, क्योंकि नहाने के लिए आए थे, सुबह जल्दी चले गए थे तो नहाए नहीं थे, तो और भी कुछ काम था तो पहले तो वो काम करने की कोशिश करी, वो हुआ नहीं। फिर कपड़े वगैरह धोए, और इस कंबल के पीछे मैं ही पड़ी हुई थी बहुत दिन से कि धोना है धोना है धोना है। तो फिर पता नहीं कैसे कैसे फिसल गए कर गए। अच्छा हुआ वो लगा नहीं, ना तो सिर ही फूट जाता उनका। तो उसकी वजह से फिर मैं थोड़ी देर बाद वो नहाए करे, फिर मैं खाना बनाने आई तो इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर मेरा बेटा आ गया स्कूल से, और उसके बाद में फिर साइड वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हद से ज़्यादा परेशान। लोगों को लगता है कि बहुत पैसे हैं, पर कैसे कमाते हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता है। मैं फैमिली वाले को बात करी, बाकी लोगों से तो किसको क्या पड़ी है। तो ऐसे फिर उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। फिर उस टाइम क्या हुआ कि वो है ना हनी बी जैसे जानवर होते हैं ना, वो भी छत्ते बना के रहते हैं, तो वो नीचे बना हुआ है छोटा सा, पर हमारे विंडो में पता नहीं कहाँ से आ गए। बाबू आ गए तो उस टाइम तो विंडो में है ना 3-4 अंदर घुस गए कर गए। तो मैंने कहा कि यार देखो बहुत सारे आ गए, बच्चे को कहीं खा जाए कर जाए, तो वो झाड़ू से निकालें कर और फिर विंडो बंद कर दें, ऐसे कोशिश कर रहे थे। तो फिर उनके हाथ पे और काट खा गया कर गया, तो फिर वो भी बहुत भयंकर वाला काटता करता है। तो फिर मैंने कहा आज का दिन कैसा है यार, बहुत बेकार दिन है। मैं और इन सब चीज़ों की वजह से फिर मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैंने कहा और भी जा रहे कर रहे हैं, और पता नहीं आज का दिन कैसा है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। वो बैठे हो गए, आ गए कर गए, फिर भी मेरा माइंड इतना ज़्यादा, पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, तो इसकी वजह से क्योंकि मैं घबरा भी गई थी। वो ऐसे ही पड़े हुए, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, कितने ही बीमार हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर चीज़ में। पर इस वजह से मतलब इस तरीके से वहाँ पे पड़े हुए थे ना, तो वो देखते ही मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं। और उन्हें आवाज़ भी नहीं लगा, मैं किचन में ही थी, मेरा फ़ोन चल रहा था। तो इस वजह से हे भगवान मुझे कुछ हो जाए पर इन दोनों को कभी कुछ ना हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और मैं ना भी हूँ तो भी, क्योंकि इनके कुछ बुखार भी आ जाती कर जाती ना, तो मैं बताती करती नहीं हूँ, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाती कर जाती हूँ। और आज तो मैंने इस हालत में देखा करा ना, पिछली बार उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, ठीक होके घर पे आ गए थे तब बताया था कि उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इन सब चीज़ों में। तो यही था। एंड अब मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ, आ गई तब जाके सुकून मिला। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी, और ऊपर आ गए तब हवा भी चल रही है। और आज हमारे यहाँ ये प्लॉट था ना खाली, जिसमें मतलब कचरा ही कचरा हो गया था, घास फूस, और इसको पूरा जैसे जैसे साफ कर दिया। वापस आ गई वापस देखो तो ये तो मतलब फोन ना गिर जाए, इधर इधर थोड़ा सा इकट्ठा करके गए हैं, बाकी तो साफ दिख रहा है। और अगर यहाँ पे घर वर बनने लग गया कर गया ना, तो हमारे कचरा डालने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कचरे की गाड़ी आती ही नहीं। वैसे तो आ सकती है गेट से अंदर, 4-5 घर है, पर पता नहीं कोई लोग बोलते नहीं हैं या फिर क्या दिक्कत है। नहीं बनाए तो सही है, जब तक हम हैं, बाकी बाद में बनाते रहना। और एक दिन तो मेरे हस्बैंड ने बोल रहे थे कि अपन ले लें क्या, अगर 10-1 लाख रुपए में दे रहे कर रहे हो तो, क्योंकि इतना सस्ता तो नहीं दे सकता कोई भी, पर है ना जो इसकी लोकेशन क्या बोले, जो प्लाट बना हुआ ना यहाँ से लगाकर वहाँ तक लंबा है, इधर से भी नहीं खुलता है, क्योंकि इधर वाले ये यहाँ पे बाउंड्री लगा रखी है, ये मना कर रहे हैं हमारी गली वाले कि इसको खोलने नहीं देंगे। और इधर से वहाँ तक तो इतना लंबा कौन क्या लेगा, घर बनाने के लायक नहीं है। मतलब हॉस्पिटल वगैरह या फिर हॉस्टल वगैरह या ऐसे कुछ बनाए करें ना तब है, बाकी तो घर वहाँ बेटा कचरा में डालना 1 लाख रुपए में। हाँ 1 लाख रुपए में कौन देगा, 2 लाख इस वजह से ये 50,000 ये करोड़। बाप रे कितना चौमुख दिख रहा ही नहीं है, पेड़ 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 ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है ना। आज तो बारिश की एक बूंद भी नहीं आई, जबकि दिन में ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी। अच्छा हुआ नहीं आई तो, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और अब जाएंगे नीचे, बर्तन साफ करनी है और खाना बनाना। बाबू मत करो बेटा, खाना बनाना है तो थोड़ी देर ऊपर घूमते करते हैं, फिर बनाएंगे खाना वाना, और व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये सब कौन करता है ऐसे नहीं, मेरे बेटे का दांत पता नहीं कब आएगा। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।